स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में, बीमा के बारे में। पोस्ट ऑफिस में दो तरह की इंश्योरेंस होती है। एक होती है आपकी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और दूसरी होती है आपके पास रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ग्रामीण डाक जीवन बीमा। और दोनों तरह की इंश्योरेंस में आपको 6 प्रकार की पॉलिसीज ऑफर की जाती हैं। अब उन 6 प्रकार की पॉलिसीज के बारे में डिटेल में हम आज की वीडियो में करेंगे और साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंश्योरेंस के बारे में है। सबसे पहले हम करेंगे डाक जीवन बीमा PLI के बारे में। तो इसमें सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, हम उनको करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कौन कौन सी पॉलिसीज जो है आपको डाक जीवन बीमा के अंतर्गत पेश की जाती हैं। सबसे पहले इसे 1 फरवरी 1884 को पेश किया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि PLI की शुरुआत कब हुई, डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई। ये हुई 1 फरवरी 1884 को। अब जब इसकी शुरुआत हुई, इसे डाक विभाग के कर्मचारियों के लाभ के लिए कल्याणकारी योजना के रूप में शुरू किया गया था। अब जब इसकी शुरुआत हुई 1 फरवरी 1884 को, तो ये सिर्फ किसके लिए थी? जो डाक विभाग के कर्मचारी थे, सिर्फ उनके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखो, क्योंकि पहले जो था आपका पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट इकट्ठा था, तो जब इसकी शुरुआत की गई तो सिर्फ पोस्टल एम्प्लॉयज़ जो थे उनके लिए इसकी शुरुआत की गई, जो टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के थे उनके लिए नहीं थी। फिर बाद में सन 1888 में, मतलब कि इसके शुरू होने के 4 साल के बाद, इसे टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे देखो, जब 1888 में इसे बढ़ाया गया तो किसके लिए? जो टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, क्योंकि पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट इकट्ठा था, P&T डिपार्टमेंट इसे कहा जाता था। तो पहले तो सिर्फ पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए बढ़ाया गया। अब सन 1888 में इसे टेलीग्राफ विभाग के जो कर्मचारी थे उनके लिए बढ़ाया गया कि वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अब भी इसमें कुछ कमी थी। वो कमी क्या थी कि सन 1894 को इसे पोस्टल एंड टेलीग्राफ विभाग की महिला कर्मचारियों के लिए बढ़ाया गया था। इसका मतलब जब इसकी शुरुआत हुई तो इसमें सिर्फ मेल एम्प्लॉइज ही इसमें हिस्सा ले सकते थे, महिला कर्मचारियों के लिए इसको नहीं था। अब दूसरी बात, जब 1888 में इसे टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए बढ़ाया गया, तब भी सिर्फ मेल एम्प्लॉइज इसमें हिस्सा ले सकते थे, फीमेल एम्प्लॉइज के लिए नहीं थी। अब दूसरी बात कि सन 1894 में, मतलब कि आपके 88 के बाद फिर से 6 साल के बाद, इसको पोस्टल एंड टेलीग्राफ विभाग, दोनों विभागों की महिला जो कर्मचारी थे, महिला एम्प्लॉइज जो थे, उनके लिए इसे बढ़ाया गया। अब महिला एम्प्लॉइज भी इसमें हिस्सा ले सकते थे। अब इसमें 3 आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाएंगी। सबसे पहले डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई। दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास कि इसे टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों के लिए कब बढ़ाया गया। तीसरा, फीमेल एम्प्लॉइज, जो भी आपके पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की फीमेल एम्प्लॉइज ही महिला कर्मचारी थी, उनके लिए कब इसको बढ़ाया गया? सन 1894 में बढ़ाया गया। डाक जीवन बीमा के लिए निम्नलिखित योग्य हैं। अब यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, सिर्फ यही डाक जीवन बीमा का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले केंद्र तथा राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी हैं, केंद्र तथा राज्य क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय में जो भी आपके काम करते हैं, विश्वविद्यालय है कोई भी, उसके बाद सरकारी सहायता प्राप्त कोई भी संस्थान है, राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज्ड बैंक जो होते हैं वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी, स्थानीय निकाय या फिर स्वायत्त निकाय, न्यूनतम 10% सरकारी या PSU हिस्सेदारी वाले संयुक्त उद्यम, सहकारी समितियां, उसके बाद रक्षा सेवा और अर्धसैनिक बल, जैसे आपके आर्मी वाले हैं, एयरफोर्स वाले, इस तरह के जो भी होते हैं वो सभी क्या कर सकते हैं? PLI में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये भी बहुत बार पूछा गया कौन PLI में हिस्सा ले सकता है, तो इन सभी को आपने पढ़ लेना है। ये सभी आपके PLI में हिस्सा ले सकते हैं। आगे चलते हैं। PLI 6 तरह की पॉलिसियां प्रदान करते हैं। अब मैंने ये पहले भी आपको बोल दिया कि PLI और RPLI दोनों में 6 प्रकार की पॉलिसीज़ हैं। तो सबसे पहले हम PLI की बात करेंगे। PLI में कौन कौन सी 6 पॉलिसीज़ आपको ऑफर की जाती हैं, उसमें आप मिनिमम कितना डिपॉजिट कर पाएंगे, मैक्सिमम कितना रहेगा, एज की बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें, बोनस कैसे दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें उसमें की जाएंगी। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब इन 6 पॉलिसीज का कुछ नाम रखा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं, एक है संपूर्ण जीवन बीमा, इसे कहा जाता है होल लाइफ एश्योरेंस, और शॉर्ट में इसे क्या कहा जाता है? सुरक्षा। दूसरे पे आपकी आती है परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा, और इसको कहा जाता है सुविधा। उसके बाद आपकी आती है बंदोबस्त बीमा, जीवन बीमा, इसको कहा जाता है संतोष। संयुक्त जीवन बीमा, इसे कहा जाता है युगल सुरक्षा। प्रत्याशित बंदोबस्त पॉलिसी, इसे कहा जाता है सुमंगल। और उसी तरह से आपकी बच जाती है बाल जीवन बीमा, इसे कहा जाता है बाल बीमा। तो इस तरह से ये 6 पॉलिसीज हैं, इनके नाम रखे गए हैं। अब इनके नाम कैसे याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि संपूर्ण जीवन बीमा किसको कहा जाता है, या फिर सुविधा क्या चीज़ होती है,
हैं, संतोष क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संपूर्ण जीवन बीमा को आपने कैसे याद रखना है, क्योंकि आपको बार बार भूल जाते हैं। आगे हम करेंगे आरपीएलआई के बारे में, फिर और ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं। तो संपूर्ण जीवन बीमा मतलब आपके पूरे जीवन की यहाँ पे सुरक्षा हो रही है। तो आपने क्या ध्यान रखना, पूरे जीवन की सुरक्षा किसमें, संपूर्ण जीवन बीमा मतलब पूरे जीवन की सुरक्षा, तो इसका नाम आ जाएगा सुरक्षा। उसी तरह से दूसरी आपकी परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा। अब इसमें क्या होता है, आपको एक ऑप्शन मिलती है, आपको एक विकल्प मिल जाता है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एंडोमेंट एश्योरेंस में, आप इसको बंदोबस्त बीमा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, एक सुविधा मिल रही है ना कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी पॉलिसी में। तो ये क्या हो जाएगी, परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा सुविधा, मतलब इसमें आपको सुविधा दी जाती है दूसरी पॉलिसी में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद आपकी आती है बंदोबस्त जीवन बीमा। अब बंदोबस्त क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो पहले से अपना देख लेता है कि मुझे इस समय ये काम कर रहा है, वो बंदोबस्त कर रहा है कि मुझे इस समय इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो पहले से उसका बंदोबस्त कर लेता है। तो ये जो संतोष रहता है उसको कि हाँ मुझे पता है मुझे इतने समय में पैसे मिल जाने हैं। तो बंदोबस्त जीवन बीमा में क्या होता है, पहले से ही निर्धारित एक एज आप चुन सकते हैं कि इस एज के ऊपर मुझे पैसे चाहिए। तो इसमें फिर आपको क्या हो जाएगा, एक संतोष हो जाएगा कि मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया, मुझे संतोष है इतनी उम्र के बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, संयुक्त जीवन बीमा की बात करते हैं। अब संयुक्त जीवन बीमा में क्या होता है कि कोई ना कोई इसके साथ होगा, दो व्यक्ति आपस में मिलकर करवा रहे हैं। तो इसमें आपने ध्यान रखना युगल सुरक्षा है। इसमें हस्बैंड वाइफ जो होते हैं आपस में मिलकर इसका लाभ ले सकते हैं, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस का। युगल क्या होता है, जोड़ा, तो हस्बैंड वाइफ का क्या हो जाएगा, जोड़ा, तो संयुक्त जीवन बीमा में वो आ जाएगा। उसके बाद प्रत्याशित बंदोबस्त पॉलिसी में क्या है, इसमें आपको पीरियोडिकल रिटर्न्स दी जाती है, समय समय पर आपको उत्तरजीविता लाभ दिए जाते हैं। तो समय समय पर आपका ख्याल रखा जा रहा है, मतलब आपके सुमंगल की कामना की जा रही है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुमंगल आ जाएगा। और बाल जीवन बीमा का तो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका क्या आ जाएगा, बाल बीमा आ जाएगा, चिल्ड्रन पॉलिसी आ जाएगा। अब इन 6 के बारे में हम डिटेल में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संपूर्ण जीवन बीमा के बारे में, होल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। होल लाइफ इंश्योरेंस हमने अभी किया कि आपको पूरे संपूर्ण जीवन के लिए सुरक्षा दी जा रही है, तो सुरक्षा इसका नाम है। अब सबसे पहले यहाँ पे बीमित राशि तथा उपार्जित बोनस या अर्जित बोनस 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या मृत्यु के मामले में यह कानूनी प्रतिनिधि या संपत्ति भागी को दिया जाएगा। इनमें से जो भी पहले होता है, अब या तो व्यक्ति 80 साल की आयु प्राप्त करेगा या तो उसकी पहले मृत्यु हो जाएगी, दोनों में से जो भी पहले होगा उसके हिसाब से। अब अगर तो व्यक्ति की आयु जो है 80 वर्ष पूरी हो चुकी है तो उसको बीमित राशि प्लस उसके ऊपर जो भी बोनस बनेगा वो दिया जाएगा। लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में उसका जो भी कानूनी प्रतिनिधि होगा, असाइनी, उसके बाद संपत्ति भागी, क्या संपत्ति भागी होता है, आईनी, असाइनी, और आपका जो कानूनी प्रतिनिधि लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इनको दिया जाएगा। इनमें से जो भी पहले होता है उसके हिसाब से इसका भुगतान किया जाएगा। लेकिन शर्त है कि दावे की तारीख तक पॉलिसी जो वो लागू होनी चाहिए, मतलब कि जब तक व्यक्ति 80 वर्ष का होना था उस समय तक वो पॉलिसी लागू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉलिसी पहले ही बंद हो चुकी है, उसके बाद व्यक्ति 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहा है तब उसको इसमें कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ऐसा मतलब दिया तो जाएगा लेकिन इस तरह पूरा लाभ उसको नहीं दिया जाएगा। आगे चलते हैं, प्रवेश के समय आयु की बात करते हैं। न्यूनतम कोई भी व्यक्ति जो है होल लाइफ इंश्योरेंस में एंटर करना चाहता है तो मिनिमम उसकी आयु जो है 19 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 55 ईयर्स की एज तक वो इसमें हिस्सा ले सकता है। उसके बाद चलते हैं सम एश्योर्ड की बात करते हैं। तो पीएलआई में आपके पास जितने भी आएंगे बाल जीवन बीमा को छोड़कर, उसमें आपने ध्यान रखना मिनिमम आप 20,000 रुपये की पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम जो है 50 लाख की। अब ये सभी में सेम रहेगा सिवाय बाल जीवन बीमा को छोड़कर। तो इसमें देखिए न्यूनतम कितनी आ जाएगी, 20,000 रुपये, और अधिकतम आ जाएगी 50 लाख रुपए के लिए आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब इसमें ऋण की सुविधा आपको दी जाएगी 4 वर्ष के बाद। आप लोन लेना चाहते हैं आपको वो फैसिलिटी दी जाएगी इसमें, लेकिन आप कब ले सकते हैं, पॉलिसी के 4 वर्ष, मतलब जब आपने पॉलिसी ली है उसके 4 वर्ष पूरे होने के बाद। आप इसको सरेंडर करना चाहते हैं, समर्पण करना चाहते हैं तो वही 3 वर्ष के बाद किया जा सकता है। आगे नीचे टेबल बनाया होगा, फिर से आपका रिवीजन करवाएंगे क्योंकि ये बार बार भूल जाती हैं चीज़ें। तो होल लाइफ इंश्योरेंस में ध्यान रखना ऋण की सुविधा 4 वर्ष के बाद है और वहीं पे अगर आप इसको सरेंडर करना चाहते हैं तो 3 साल के बाद किया जा सकता है। यदि 5 साल से पहले आप समर्पण कर देते हैं तो कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। अब मान लीजिए आप सरेंडर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी कि 3 साल के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर 5 साल से पहले और 3 साल के बाद आप सरेंडर करते हैं तो इसमें आपको कोई भी बोनस नहीं दिया जाता है।
बंदोबस्त जीवन बीमा में रूपांतरण, अब ध्यान रखना, एक कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस होती है, दूसरी आपकी क्या है, होल लाइफ एश्योरेंस। कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपकी जो होल लाइफ एश्योरेंस होती है संपूर्ण जीवन बीमा, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको आप बंदोबस्त जीवन बीमा में रूपांतरित कर सकते हैं, एंडोमेंट एश्योरेंस में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। और कब तक किया जा सकता है, 59 वर्ष की आयु तक इसको किया जा सकता है। मतलब जो भी बीमा करता है उसकी आयु अगर 59 वर्ष से नीचे किया तो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा, ये जो कन्वर्शन है प्रीमियम भुगतान की समाप्ति की तारीख या परिपक्वता की तारीख के 1 वर्ष के भीतर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 59 ईयर्स की एज तक या उसने 58 ईयर्स की एज तक ये करवा रखी है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारे पास ऑप्शन होती है कि आप जो प्रीमियम भुगतान करने की राशि है या सीमा, जो आयु सीमा, वो चूज कर सकते हैं 55, 58 या 60 ईयर्स की एज तक। अब इसमें ये पूरी कब होगी, आपकी 80 वर्ष 80 साल की आयु में पूरी होगी। लेकिन आप प्रीमियम कब तक भुगतान करना चाहते हैं उसके लिए आप ये वाली एज चुन सकते हैं, 55 वर्ष तक, 58 ईयर्स तक या 60 ईयर्स तक। तो ये आप प्रीमियम भुगतान के लिए चुन सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो कन्वर्शन या रूपांतरण है प्रीमियम भुगतान की समाप्ति या परिपक्वता की तारीख के 1 वर्ष के भीतर नहीं होना चाहिए। अब इसकी परिपक्वता तो ठीक है 80 वर्ष के बाद आएगी, वो तो बड़ी दूर है, लेकिन आप प्रीमियम भुगतान के लिए मान लीजिए 58 ईयर्स की एज को चुनते हैं। अब इसको आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो 57 ईयर से पहले पहले करवाएंगे, ठीक है। 57 के बाद आप नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आपने 58 ईयर की एज को क्या चुना है, उसके प्रीमियम भुगतान की आखिरी तारीख के रूप में चुना है। तो ऐसे में आप इसको नहीं कर पाएंगे। प्रीमियम भुगतान करने की आयु 55, 58 और 60 वर्ष के रूप में चुनी जा सकती है, कि आप किस सीमा तक या किस आयु सीमा तक आप उसमें भुगतान करना चाहते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन होती है उसको चूज करने की। और अंतिम घोषित बोनस ये एग्जाम से 1-2 दिन पहले हम करेंगे, क्योंकि ये चेंज हो सकता है, तो इसमें हम अभी इतना नहीं देखेंगे। आगे चलते हैं, दूसरे पे आपकी आती है परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा। अब परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा मैंने कैसे बोला, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको क्या मिल रही है, एक सुविधा मिल रही है इसको एंडोमेंट एश्योरेंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस सुविधा। इस पॉलिसी को लेने के 5 साल के अंत में इसे बंदोबस्त पॉलिसी में परिवर्तित करने का एक विकल्प दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस लेता है वो 5 साल के बाद इसको क्या कर सकता है, एंडोमेंट एश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकता है। बीमा की सीमा परिपक्वता आयु प्राप्त करने तक रहेगी, मतलब कि इसमें जब तक आप परिपक्वता मैच्योरिटी आयु तक नहीं चले जाते उस समय तक इस बीमा की सीमा रहेगी। मृत्यु के मामले में अगर जो भी बीमा करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी कंडीशन में जो संपत्ति भागी होगा, वारिस या कानूनी उत्तराधिकारी होगा, उसको पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। पूरी राशि में क्या आ जाएगा, बीमा राशि जिसके लिए उसने बीमा करवाया है, साथ में उसके ऊपर जो भी बोनस बनता है वो उसको दिया जाएगा, मतलब उसको पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रवेश के समय आयु की बात करें तो न्यूनतम 19 वर्ष और मैक्सिमम आपके 55 ईयर्स हो सकती है। पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के बाद लेकिन 6 वर्ष से पहले इसको बंदोबस्त पॉलिसी में रूपांतरित किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एंडोमेंट एश्योरेंस में, बंदोबस्त पॉलिसी में, लेकिन कितने समय के बाद और कितने समय के पहले, 5 साल के बाद और 6 साल के पहले आपके पास ये ऑप्शन रहेगी कि आप इसको एंडोमेंट एश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सुनिश्चित राशि की या समय एश्योर्ड की बात करें तो ये हमने कर लिया 20,000 रुपये मिनिमम, और अधिकतम आप 50 लाख रुपए के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं। लोन की बात करें तो लोन इसमें आपको मिल जाएगा 4 साल के बाद पॉलिसी लेने के, और वहीं पे आप इसको आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, इसको सरेंडर करना चाहते हैं तो आपके पास 3 वर्ष के बाद ये ऑप्शन हो जाएगी, आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। 5 साल से पहले आत्मसमर्पण करने पर कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। 5 साल से पहले इसको सरेंडर कर देते हैं, आपको बोनस कुछ नहीं दिया जाएगा। अंतिम घोषित बोनस यदि इसका रूपांतरण नहीं किया जाता है तो इसमें देखो आपके पास 2 तरह से बोनस बनेगा। अगर तो आप इसको कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस है, इसको एंडोमेंट एश्योरेंस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको कौन सा एंडोमेंट एश्योरेंस वाला, बंदोबस्त पॉलिसी वाला बोनस दिया जाएगा। वहीं पे अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आपको कौन सा दिया जाएगा, कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस, वो अलग होता है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास बंदोबस्त बीमा एंडोमेंट एश्योरेंस। इसमें क्या रहता है, आपको संतोष रहता है। क्यों संतोष रहता है, क्योंकि इसमें परिपक्वता की पूर्व निर्धारित आयु 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60 वर्ष के रूप में चुनी जा सकती है। तो इसमें आपके पास एक ऑप्शन रहती है, आप एक एज चुन सकते हैं कि किस एज के ऊपर आपको इसकी परिपक्वता चाहिए, और वो एज इनमें से कोई एक हो सकती है। आप चाहें तो 35
आप चाहे 40, 45, 50, 55, 58 या फिर 60 ईयर्स के रूप में इसको चुन सकते हैं कि मुझे किस आयु सीमा पर इसका मैच्योरिटी चाहिए, आप किस सीमा पर मुझे पैसे चाहिए, तो वो एज आप चुन सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होती है। मृत्यु के मामले में संपत्ति भागी, कानूनी प्रतिनिधि या नामित व्यक्ति को पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। अब मान लीजिए जो बीमा करता है उसने एज चूज कर रखी है 45, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है पहले ही, तो ऐसी कंडीशन में जो भी संपत्ति भागी होगा, कानूनी प्रतिनिधि या नामित व्यक्ति जो भी उसका वारिस होगा, उसको पूरी राशि मतलब बीमा राशि, साथ में उसके ऊपर जो भी बोनस बनता है उसको दिया जाएगा। प्रवेश के समय आयु की बात करें, न्यूनतम 19 ईयर्स हो सकती है और अधिकतम की बात करें तो 55 ईयर्स हो सकती है। ऋण तथा समर्पण की सुविधा 3 वर्ष के बाद दी जाएगी, तो इसमें ध्यान रखना, ऋण आपको 3 साल के बाद मिल जाएगा और सरेंडर भी आप इसको 3 साल के बाद कर सकते हैं। सरेंडर लगभग सभी में सेम है, लेकिन आपकी ये ऋण वाली सुविधा अलग अलग समय पर दी जाती है। 5 साल से पहले आत्मसमर्पण करने पर कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। 5 साल से पहले अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो आपको इसमें कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। 5 साल के बाद आत्मसमर्पण करने पर बीमित राशि के अनुपातिक बोनस का भुगतान किया जाएगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे 5 साल के बाद इसको सरेंडर आप करते हैं तो आपको जो बोनस दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, कम बीमित राशि के अनुपातिक बोनस का भुगतान किया जाएगा। अब मान लीजिए क्योंकि 5 साल के बाद आप सरेंडर कर दें, 10 साल मान लीजिए वो पॉलिसी चलनी थी, अब आपने 10 लाख ही करवाई है, तो 5 साल में उसमें 5 लाख रुपए जमा होंगे, तो आपको जो बोनस दिया जाएगा वो इन 5 लाख रुपए के लिए ही दिया जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपके पास संयुक्त जीवन बीमा, संयुक्त मतलब ज्वाइंट मतलब युगल सुरक्षा, मतलब इसमें पति पत्नी आपस में करवा सकते हैं। इस पॉलिसी के लिए पति या पत्नी में से एक पीएलआई के लिए योग्य होना चाहिए। तो ऊपर हमने जो भी किया कि पीएलआई के लिए कौन योग्य है, तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए पति या पत्नी दोनों में से एक पीएलआई करवाने के लिए योग्य होना चाहिए। एकल प्रीमियम के साथ बीमा राशि प्लस अर्जित बोनस की सीमा तक दोनों के जीवन को कवर दिया जाता है। अब देखो इसमें सिंगल प्रीमियम देना है और दोनों के जीवन को सुरक्षा दी जाएगी, हस्बैंड वाइफ दोनों के जीवन को इसमें सुरक्षा दी जाएगी। प्रवेश के समय आयु न्यूनतम जो है वो 21 वर्ष हो सकती है और अधिकतम 45 ईयर्स हो सकती है। बड़े पॉलिसी धारक की आयु 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तथा युगल की आयु 21 और 45 के बीच में होनी चाहिए। बड़ा पॉलिसी होल्डर जो होगा, एल्डर पॉलिसी होल्डर, उसकी आयु जो है 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और दोनों की आयु 21 और 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। पॉलिसी की अवधि की बात करें, न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम जो है 20 वर्ष के लिए ली जा सकती है। ऋण तथा समर्पण की सुविधा इसमें आपको मिल जाती है। 3 साल के बाद आप लोन भी ले सकते हैं और 3 साल के बाद आप चाहें तो सरेंडर भी कर सकते हैं। 5 वर्ष से पहले समर्पण करने पर आपको कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। 5 साल से पहले इसको सरेंडर कर देते हैं, आपको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। पॉलिसी आत्मसमर्पण करने पर बीमित राशि का अनुपातिक बोनस का भुगतान आपको किया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी कम बीमित राशि होगी, क्योंकि कम समय में कम आपकी राशि जमा हुई है, जितनी राशि जमा हुई है उसके अनुपात में निकाल के आपको बोनस दिया जाएगा। जीवन साथी या मुख्य पॉलिसी धारक की मृत्यु की स्थिति में जीवित बचने वाले किसी एक को मृत्यु लाभ का भुगतान किया जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर करवा सकते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इसमें दोनों की लाइफ को कवर किया जा रहा है, अगर एक की दोनों में से मृत्यु हो जाती है तो जो भी उसके मृत्यु लाभ डेथ बेनिफिट्स मिलेंगे वो दूसरे को, जो जीवित रहेगा उसको दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे के लिए चलती रहेगी, लेकिन दूसरे को क्या किया जाएगा, उसके मृत्यु लाभ का भुगतान किया जाएगा। आगे चलते हैं। प्रत्याशित बंदोबस्त बीमा, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, यह 50 लाख रुपए की अधिकतम राशि के साथ एक मनी बैक पॉलिसी है। तो इसमें आपको क्या मिलती है, समय समय पर रिटर्न दी जाती है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिन्हें समय समय पर रिटर्न की आवश्यकता होती है, जिन्हें समय समय पर पैसा चाहिए, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगी। बीमाकर्ता को समय समय पर उत्तरजीविता लाभ का भुगतान किया जाता है। ऐसे भुगतानों को बीमाकर्ता की अप्रत्याशित मृत्यु की स्थिति में ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अब देखो इसमें जो समय समय पर रिटर्न दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, केवल बीमाकर्ता को दी जाएगी। अगर बीमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में ऐसे जो भी पीरियोडिकल रिटर्न्स होती हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। फिर जो भी उसका नामित या होगा, उसका जो भी वारिस होगा, संपत्ति भागी, उनको ये पीरियोडिकल रिटर्न्स नहीं दी जाएंगी। उनको क्या दिया जाएगा, ऐसी स्थिति में अगर बीमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो अर्जित बोनस
के साथ पूरी राशि संपत्ति भागी वारिस या कानूनी उत्तराधिकारी को दे दी जाएगी। तो उनको पीरियोडिकल रिटर्न नहीं दी जाएगी, उनको क्या दिया जाएगा, जो भी बोनस बनता है प्लस पूरी बीमा राशि जो भी होगी उसका भुगतान उनको कर दिया जाएगा। पॉलिसी अवधि की बात करें तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन रहती हैं, या तो आप 15 साल के लिए इसको करवा सकते हैं या फिर 20 साल के लिए। यही दो ऑप्शंस आपके पास रहेंगी, ठीक है ना। आप 16 के लिए करवा सकते हैं, ना 10 के लिए 15 या फिर 20 वर्ष के लिए करवाई जा सकती है। प्रवेश के समय आयु की बात करें, न्यूनतम आप 19 वर्ष की आयु में ले सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगी, आप 15 साल वाली भी करवा सकते हैं और 20 साल वाली भी करवा सकते हैं। अधिकतम की बात करें, 20 साल वाली पॉलिसी के लिए 40 वर्ष और 15 साल वाली पॉलिसी के लिए 45 वर्ष। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ हो गई, अगर आप 20 साल वाली पॉलिसी लेना चाहते हैं तो अधिकतम आयु 40 वर्ष हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप 15 साल वाली पॉलिसी लेते हैं तो आपकी आयु जो है वो 45 ईयर से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये क्यों है, क्योंकि कोई भी आप पॉलिसी लेंगे, क्या अब हमने एंडोमेंट एश्योरेंस कर ली, अब पॉलिसी ली जाएगी तो उसमें अधिकतम आप 60 ईयर्स की एज तक ले सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप 40 वर्ष के हो चुके हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगी, 40, ठीक है, माइनस आप यहाँ पे 60 माइनस 40 कर लेंगे, आपके पास क्या बच जाएगा, 20 वर्ष। मतलब आप 20 साल वाली पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आपकी आयु जो है वो कितनी हो जाती है, 41 हो जाती है, तो आप इसमें नहीं ले पाएंगे, क्योंकि फिर कितना समय बच जाएगा, 19 साल का समय बच जाएगा और 19 साल वाली ऑप्शन आपके पास है नहीं। फिर आप 15 साल वाली ले सकते हैं। अब 15 साल वाली भी आप कब तक ले सकते हैं, जब तक आपकी आयु 45 से कम है। अब आपकी आयु जो 46 से अबव हो रही है, ठीक है, इससे ज़्यादा 45 से अबव हो रही है, 46 पहुँच गई है, तब आप कोई भी पॉलिसी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 46 के बाद सिर्फ आप 14 ईयर्स है और 14 ईयर्स के लिए 14 साल के लिए आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन क्या है, सिर्फ 15 और 20 वर्ष वाली है। तो अगर आपकी आयु जो अब 40 वर्ष से कम है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 20 साल वाली पॉलिसी ले सकते हैं या 15 साल वाली। वहीं पे अगर आपकी उम्र जो है 45 साल से कम है, मतलब आप 40 प्लस हो चुके हैं और 45 से नीचे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप 15 साल वाली पॉलिसी ले पाएंगे। और 45 प्लस हो चुके हैं तो दोनों में से कोई भी आपको नहीं दी जाएगी। अब इसमें जो उत्तरजीविता लाभ का भुगतान किया जाता है वो कैसे किया जाता है, मतलब आपको जो रिटर्न दी जाएगी पीरियोडिकल समय समय पर, वो कब कब दी जाएगी। तो अगर आप 15 साल वाली पॉलिसी लेते हैं, प्रत्येक 6, 9 और 12 वर्ष के पूरे होने पर 20% का भुगतान किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपने 15 साल वाली पॉलिसी ले रखी है तो इसके लिए आपने किसका टेबल याद रखना है, इसमें आपने टेबल याद रखना है 3 का, 3 दूनी 6, 3 तिये 9 और 3 चौके 12। तो ये आपने याद रखना है, 6 वर्ष, 9 वर्ष और 12 वर्ष पूरे होने पर आपको 20% का भुगतान किया जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 20% प्लस 20% प्लस 20%, टोटल आपका कितना हो गया, 60%। तो 60% का भुगतान आपको किया जाएगा। कब कब किया जाएगा, 6 वर्ष पूरे होने पर, 9 वर्ष पूरे होने पर और 12 वर्ष। तो इस समय तक आपको इसमें 60% का भुगतान किया जा चुका होगा। वहीं पे अब क्योंकि 100% में से 60% का भुगतान आपको किया जा चुका है, रिमेनिंग बचा 40%। अब 40% प्लस उसके ऊपर जो भी बोनस बनता है, मतलब 40% के ऊपर नहीं, जो भी 100% के ऊपर आपका बोनस बनता था वो आपको कब दिया जाएगा, इस बचे हुए 40% के साथ परिपक्वता के ऊपर, ठीक है, मैच्योरिटी के समय आपको वो बोनस दिया जाएगा। दूसरा चलते हैं 20 साल वाली पॉलिसी के लिए। अगर आप 20 साल वाली पॉलिसी लेते हैं तो 4 वाला टेबल, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 4 चौके 16। तो ये वाला आपने याद रखना है। प्रत्येक आपके 8, 12 और 16 वर्ष पूरे होने पर आपको जो बोनस दिया जाएगा 20%, रिटर्न जो दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, 20%। तो टोटल हो जाएगी 60 या 40% जो बच जाएगी वो परिपक्वता पर आपको बोनस के साथ दी जाएगी। अंतिम घोषित बोनस ये हम बाद में करेंगे। आगे चलते हैं। बाल पॉलिसी, बाल जीवन बीमा की बात करें, चिल्ड्रन पॉलिसी, तो इसमें क्या है, यह पॉलिसी धारक के बच्चों को जीवन बीमा कवर देता है। चिल्ड्रन पॉलिसी जो है ये किसके लिए होती है, जो बीमा धारक है। अब बीमा धारक इसमें कौन रहेंगे, पेरेंट, माता पिता में से जो भी होगा वो पॉलिसी धारक होगा। उसके जो बच्चे होंगे उनको जीवन बीमा प्रदान करने के लिए क्या है, चिल्ड्रन पॉलिसी है, बाल जीवन बीमा है। इसके लिए पॉलिसी धारक के अधिकतम 2 बच्चे पात्र होंगे, मतलब जो भी पॉलिसी धारक होगा उसके अधिकतम 2 बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं। बच्चों की आयु 5 से 20 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब इसमें दो तरह से आपको एज याद रखनी है, एक तो बच्चों की, दूसरा है जो पेरेंट होंगे या पॉलिसी होल्डर रहेंगे उनकी है। अब इसमें ध्यान रखना, पॉलिसी होल्डर जो है वो बच्चा नहीं होगा,
पॉलिसी होल्डर कौन रहेगा, माता या पिता में से कोई एक, ठीक है, पेरेंट जो भी होगा वो पॉलिसी होल्डर रहेगा, बच्चा पॉलिसी होल्डर नहीं रहेगा इस बाल जीवन बीमा में। तो बच्चों की आयु जो 5 से 20 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, पेरेंट के 2 बच्चे इसके लिए पात्र होंगे। अब इसमें अधिकतम बीमा राशि की बात करें, बाकी हमने पीएलआई के लिए किया, उसमें अधिकतम कितनी थी 20 लाख रुपए और मिनिमम 20,000 रुपये, सॉरी यहाँ पे कितना है 50 लाख रुपए अधिकतम और मिनिमम कितनी आ जाएगी 20,000 रुपये। अब यहाँ पे देखो जो आपकी चिल्ड्रन पॉलिसी है इसमें जो अधिकतम बीमा राशि है वो है 3 लाख रुपए, या फिर माता पिता की बीमा राशि के बराबर दोनों में से जो भी कम होगा। अब मान लीजिए माता पिता ने पीएलआई करवाई है, अब उन्होंने पीएलआई करवाई है 10 लाख रुपए के लिए, अब 10 लाख रुपए के लिए उन्होंने पीएलआई करवाई और चिल्ड्रन पॉलिसी लेना चाहते हैं तो कितने की ले पाएंगे, 3 लाख रुपए की ले पाएंगे, क्योंकि दोनों में से जो भी कम होगा, माता पिता की बीमा राशि और 3 लाख रुपए, दोनों में से जो भी कम होगा अधिकतम उस सीमा के लिए चिल्ड्रन पॉलिसी ली जा सकती है। तो यहाँ पे तो कम 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए के लिए पॉलिसी ली जा सकती है। वहीं पे अगर माता पिता ने मान लीजिए 2 लाख रुपए के लिए पीएलआई करवाई है और अधिकतम आप इसमें 3 लाख रुपए चिल्ड्रन पॉलिसी ले सकते हैं, अब आप कितने के लिए चिल्ड्रन पॉलिसी ले पाएंगे, अब आप ले पाएंगे 2 लाख रुपए के लिए, क्योंकि अब कम क्या है, अब माता पिता ने जो सीमा तक पॉलिसी ले रखी है वो कम है, तो वो कितनी है 2 लाख रुपए, तो इसलिए वो पॉलिसी जो है 2 लाख रुपए तक के लिए ली जा सकती है। पॉलिसी धारक माता पिता की आयु 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पॉलिसी धारक इसमें कौन आ जाएगा, माता पिता, बच्चे इसमें पॉलिसी धारक नहीं होंगे, बच्चों की आयु 5 से 20 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। पॉलिसी धारक माता पिता की आयु 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी धारक की मृत्यु के मामले में कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। अब पॉलिसी धारक जो होगा अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसमें कोई भी प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं होती है। पॉलिसी धारक कौन, मतलब माता पिता, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है किसी एक की जो मेन पॉलिसी होल्डर रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में इसमें कोई आगे प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रीमियम की अवधि पूरी होने पर पूरी राशि बीमित राशि प्लस अर्जित बोनस का भुगतान किया जाएगा। अब जब उस पॉलिसी की टर्म पूरी हो जाएगी, अब वो 5 साल के लिए थी, वो मान लीजिए 10 साल के लिए थी, अब जो भी आपका पॉलिसी धारक था उसकी मृत्यु 5 साल अभी पॉलिसी के पूरे हुए उस समय हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आगे इसके लिए 5 से 10 वर्ष के बीच में आपको कोई प्रीमियम नहीं देना है, लेकिन जो पॉलिसी होगी उसकी पूरी राशि प्लस अर्जित बोनस का भुगतान कब किया जाएगा, 10 वर्ष पूरे होने पर, उस पॉलिसी की अवधि पूरे होने पर ही उसका भुगतान किया जाएगा। बाल जीवन बीमा के प्रीमियम का भुगतान करने की जिम्मेदारी पॉलिसी धारक की रहेगी। अब बाल जीवन बीमा चिल्ड्रन पॉलिसी में जो प्रीमियम का भुगतान करना है उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, माता पिता की, क्योंकि बच्चे तो करवाने से रहे। इसमें लोन तथा समर्पण की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, आप इसमें लोन भी नहीं ले सकते हैं, ना ही इसको सरेंडर किया जा सकता है। बच्चे की मेडिकल जाँच की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसे चुकता या पेडअप बनाने की सुविधा के लिए प्रीमियम का भुगतान लगातार 5 वर्षों तक किया गया होना चाहिए। अब देखो केवल आपकी एक ही पॉलिसी है चिल्ड्रन पॉलिसी जिसको आप पेडअप बना सकते हैं। अब पेडअप क्या होता है, अगर देखो मान लीजिए आपने भुगतान किसी पॉलिसी में करना बंद कर दिया तो पॉलिसी जो है उसका कवरेज खत्म नहीं हो जाता, उसमें आपको जो इंश्योरेंस दी जाती है ना वो खत्म नहीं हो जाती कि आपने भुगतान करना बंद कर दिया है, पॉलिसी कम बीमा राशि के साथ कंटिन्यू रहती है। मतलब मान लीजिए आपने क्या किया, 5 साल तक कोई भी पॉलिसी चलाई है, अब 5 साल के बाद आप उसका प्रीमियम नहीं देते हैं, अब 5 साल तक मान लीजिए अपने 10 साल के लिए करवाई थी 10 लाख रुपए की, 5 साल में उसमें जमा हुए 5 लाख रुपए, अब ये 5 लाख रुपए के साथ ही ये पॉलिसी आगे कंटिन्यू रहेगी, तो इसको कहा जाता है पेड अप करना। अब सभी में हमने ऊपर किया कि उसमें तो किसी में भी नहीं था आपकी जो हमने 5 पॉलिसीज की, लेकिन चिल्ड्रन पॉलिसी में आपके पास ये वाली सुविधा रहती है पेड अप वाली। मान लीजिए माता पिता क्या करते हैं, आपकी चिल्ड्रन पॉलिसी लेते हैं, अब चिल्ड्रन पॉलिसी लेते हैं वो उसको पेड अप कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि 5 वर्षों तक लगातार इसका भुगतान किया गया होना चाहिए। अगर 5 वर्षों तक इसका लगातार भुगतान कर दिया है, चिल्ड्रन पॉलिसी को पेड अप बनाया जा सकता है, मतलब इसमें आगे आप जमा नहीं करेंगे तब भी आपको इसकी इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। तो इस तरह से इसको कहा जाता है पेड अप, अब इसको ध्यान में रखना है। अंतिम घोषित बोनस की बात करें तो एंडोमेंट एश्योरेंस या बंदोबस्त पॉलिसी के ऊपर आपको जो दिया जाएगा वही इसमें भी आपको दिया जाएगा। तो पेड अप क्या होगा ये आप अभी समझ गए होंगे, ठीक है, कि कोई भी मान लीजिए आप पॉलिसी लेते हैं उसको आप भुगतान करना बंद कर देते हैं तो पॉलिसी कवरेज उसका खत्म नहीं हो रहा है, वो कम बीमा के साथ, मतलब जो भी आपकी राशि जमा हुई है उस समय तक उसके साथ ही वो आगे कंटिन्यू रहता है, मतलब उसी सीमा के लिए आपको इंश्योरेंस देके वो रखेगा, आगे चलता रहेगा। अब ये सभी में तो हमारे पास पोस्ट ऑफिस में नहीं है, लेकिन चिल्ड्रन पॉलिसी में ये उपलब्ध है, बाकी किसी में भी नहीं है। अब आती है आपके पास ग्रामीण डाक जीवन बीमा और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। अब रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई 24 मार्च 1995 को।
अब इसकी शुरुआत जो है लगभग पीएलआई के 110 वर्षों के बाद हुई। क्यों हुई? क्योंकि इसकी शुरुआत मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। मल्होत्रा एक कमेटी थी, उसकी एक रिपोर्ट उसने बनाई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत की गई थी। अब रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में भी आपको 6 प्रकार की पॉलिसीज ऑफर की जाती हैं, सेम पीएलआई की तरह। कौन कौन सी पॉलिसीज हैं सबसे पहले देखेंगे, ग्राम सुरक्षा। अब देखना सबके आगे ग्राम ग्राम लगा हुआ है, लेकिन बाद वाला नाम जो है वो सेम है, सुरक्षा। संपूर्ण जीवन बीमा, पूरे जीवन के लिए सुरक्षा। सुविधा, इसमें आपको विकल्प मिल जाता है, इसमें सुविधा मिल जाती है कन्वर्ट करने के लिए, परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा। बंदोबस्त पॉलिसी, ग्राम संतोष। अब इसमें एक अलग है ग्राम प्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राम प्रिया। 10 वर्षीय जो ग्रामीण आपकी पीएलआई होती है, 10 ईयर्स रूरल पीएलआई जो होती है, उसको कहा जाता है ग्राम प्रिया। आगे ग्राम सुमंगल, ये तो सेम है, प्रत्याशित बंदोबस्त पॉलिसी। और बाल जीवन बीमा की बात करें तो बाल बीमा, तो ये भी सेम रहेगा पीएलआई की तरह। अब देखते हैं, सबसे पहले आपके पास है संपूर्ण जीवन बीमा, ग्राम सुरक्षा। बीमित राशि तथा अर्जित बोनस 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बीमाकर्ता को या उसकी मृत्यु के मामले में कानूनी प्रतिनिधि या संपत्ति भागी को दिया जाएगा। इनमें से जो भी पहले होता है, सेम आपके पीएलआई की तरह, इसमें जो आपको बोनस या फिर उसकी जो भी सम एश्योर्ड होगी, दोनों जो उसकी पूरी राशि है वो आपको कब दी जाएगी? 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बीमाकर्ता को दी जाएगी। लेकिन अगर 80 वर्ष की आयु से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में ये कानूनी प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, संपत्ति भागी को या फिर जो भी नामित होगा उसको दी जाएगी। इनमें से जो भी पहले होता है, अगर वो 80 वर्ष पहले हो जाता है, 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो बीमाकर्ताओं को दी जाएगी। पहले मृत्यु हो जाती है तो इनमें से कानूनी प्रतिनिधि, संपत्ति भागी इत्यादि को दी जाएगी, बशर्ते कि दावे की तारीख तक पॉलिसी लागू होनी चाहिए। अब इसमें देखो कंडीशन क्या है कि आपकी जो पॉलिसी है वो दावे की तारीख तक लागू होनी चाहिए, तभी आपको ये लाभ दिए जाएंगे, अन्यथा लाभ ये नहीं दिए जाएंगे। प्रवेश के समय न्यूनतम और अधिकतम आयु की बात करें तो न्यूनतम जो 19 वर्ष हो सकती है, अधिकतम 55 वर्ष हो सकती है। और बीमा राशि की बात करें, अब इसमें सभी के लिए सेम रहेगी सिवाय बाल जीवन बीमा को छोड़कर। अब इसमें जो मिनिमम आप करवा सकते हैं 10,000 रुपये के लिए, और अधिकतम जो करवाई जा सकती है वो है 10 लाख रुपए के लिए। आरपीएलआई कितने के लिए? अधिकतम आप 10 लाख रुपए के लिए, और वहीं पर आप न्यूनतम 10,000 रुपये के लिए करवा सकते हैं। दूसरी तरफ पीएलआई जो है आपकी न्यूनतम 20,000 रुपये और अधिकतम जो है 50 लाख रुपए के लिए करवाई जा सकती है। आगे चलते हैं, इसमें सुविधाएं की बात करें। ऋण, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 4 वर्ष के बाद दिया जा सकता है। वहीं पे आप इसको सरेंडर करना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन आ जाएगी 3 साल के बाद, 3 साल के बाद इसको सरेंडर किया जा सकता है। 5 साल से पहले सरेंडर करने पर कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। अब आप इसको आत्मसमर्पित कर देते हैं 5 साल से पहले, ऑप्शन है आपके पास 3 साल के बाद करने की, लेकिन आप 5 साल से पहले इसको सरेंडर करते हैं तो इसमें आपको बोनस कोई नहीं दिया जाएगा। वहीं पे बीमाकर्ता की 59 वर्ष की आयु तक इसे बंदोबस्त पॉलिसी में परिवर्तित किया जा सकता है। सेम यहाँ पे पीएलआई की तरह आ गया कि 59 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले बीमा करता इसको क्या कर सकता है? बंदोबस्त पॉलिसी, एंडोमेंट इंश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन रूपांतरण प्रीमियम भुगतान की समाप्ति पर या परिपक्वता की तिथि के 1 वर्ष के भीतर नहीं होना चाहिए। तो सेम पीएलआई की तरह है कि आपका जो इसमें परिवर्तन आप करना चाहते हैं, कन्वर्शन करना चाहते हैं, वो आपके प्रीमियम भुगतान की समाप्ति की तारीख या परिपक्वता की तिथि के 1 वर्ष के भीतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें एज चूज कर सकते हैं 55, 58। अब मान लीजिए आपने 58 को चूज कर लिया, मुझे इस समय तक प्रीमियम का भुगतान करना है। अब इसमें आपको जो भी दिया जाएगा बोनस या फिर जो भी आपका समय एश्योर्ड होगा वो 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन है 59 ईयर्स की एज तक, आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस में, लेकिन आपने क्या किया? प्रीमियम भुगतान की एज चूज की है 58 ईयर्स की तक। अब आपके पास ऑप्शन क्या रहेगी इसको कन्वर्ट करने के लिए? 57 ईयर्स की एज तक, क्योंकि लास्ट आपकी प्रीमियम की समाप्ति की तारीख 58 ईयर्स की एज है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है 1 साल पहले आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 57 ईयर्स की एज में। अब दूसरा, अगर मान लीजिए आप 60 वर्ष के लिए इसको लेते हैं, तो 60 वर्ष के लिए लेते हैं तो 59 वर्ष से पहले इसको बीमाकर्ता के द्वारा किया जा सकता है, 59 वर्ष के बाद इसको नहीं किया जा सकता है। वहीं पे दूसरी बात करें, अगर पॉलिसी सरेंडर कर दी जाती है तो बोनस घटी हुई बीमित राशि के अनुपात में होगा। तो ये हम कर भी चुके हैं कि मान लीजिए आप सरेंडर कर देते हैं, अब 5 साल के बाद आप सरेंडर करते हैं, 10 साल वो चलनी थी, आधी राशि जमा हुई है, तो आपको जो बोनस दिया जाएगा वो उसी आधी राशि के लिए दिया जाएगा। और इसमें प्रीमियम भुगतान की आयु आप 55, 58 या 60 वर्ष के रूप में चुन सकते हैं कि आपको किस सीमा तक या किस आयु सीमा तक प्रीमियम का भुगतान करना है।
आगे चलते हैं, परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा की बात करते हैं, कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस। इस पॉलिसी को लेने के 5 साल के अंत में इसे बंदोबस्त पॉलिसी में परिवर्तित किया जा सकता है। सेम पीएलआई की तरह इसको आप 5 वर्ष जैसे पॉलिसी के पूरे होते हैं उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है, आप इसको एंडोमेंट इंश्योरेंस में बंदोबस्त पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बीमा सीमा परिपक्वता आयु प्राप्त करने तक रहेगी, ठीक है। जब तक आप मैच्योरिटी एज तक नहीं पहुंच जाते उस समय तक आपको इसमें इंश्योरेंस दी जाएगी, कवर इसमें दिया जाएगा। मृत्यु के मामले में बीमा राशि प्लस अर्जित बोनस का भुगतान संपत्ति भागी वारिस या कानूनी प्रतिनिधि को किया जाएगा। अगर डेथ हो जाती है इंश्योरेंट की, जो बीमा करता है उसकी मृत्यु अगर हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में जितने के लिए उसने बीमा करवाया था सम एश्योर्ड प्लस उसके ऊपर जो भी बोनस बनेगा वो संपत्ति भागी वारिस या कानूनी प्रतिनिधि को दे दिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें, न्यूनतम 19 वर्ष है और अधिकतम की बात करें 45 ईयर्स की एज तक इसको लिया जा सकता है। इस पॉलिसी को लेने के 5 वर्षों के बाद लेकिन 6 वर्ष से पहले बंदोबस्त पॉलिसी में बदला जा सकता है। अब ये वाली पॉलिसी आप लेते हैं तो इसके 5 वर्ष के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है, आप इसको एंडोमेंट इंश्योरेंस में बंदोबस्त पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 6 वर्ष से पहले आपको ये करना पड़ेगा, मतलब 5 और 6 साल के बीच में आपके पास ये ऑप्शन रहेगी। आगे चलते हैं, यदि इसे बंदोबस्त पॉलिसी में परिवर्तित नहीं किया जाता है तो इसे संपूर्ण जीवन बीमा की तरह माना जाएगा। तो पीएलआई में शायद हमने नहीं किया, वहां पे भी ये सेम चीज लागू होती है कि मान लीजिए आप कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा वाली पॉलिसी लेते हैं, 5 और 6 साल के बीच में आपके पास ऑप्शन है एंडोमेंट इंश्योरेंस में से कन्वर्ट करने का, लेकिन आप नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या माना जाएगा, इसको होल लाइफ इंश्योरेंस संपूर्ण जीवन बीमा की तरह माना जाएगा। अब इसमें जो सम एश्योर्ड है न्यूनतम 10,000 रुपये, अधिकतम 10 लाख रुपए, ये सेम रहेगा। सुविधाओं की बात करें, लोन 4 वर्ष के बाद, जो सरेंडर जो है वो 3 वर्ष के बाद किया जा सकता है। 5 साल से पहले आत्मसमर्पण करने पर कोई बोनस नहीं दिया जाएगा, परिवर्तित करने पर बंदोबस्त पॉलिसी वाला बोनस दे होगा। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस में तो आपको जो बोनस दिया जाएगा वो एंडोमेंट इंश्योरेंस वाला दिया जाएगा। आप इसको परिवर्तित नहीं करते हैं तो आपको होल लाइफ इंश्योरेंस वाला संपूर्ण जीवन बीमा वाला बोनस दिया जाएगा। सेम ये पीएलआई पर भी लागू होता है, वहां पे हमने नहीं किया, उसको भी वहां पे नोट कर लेना। आगे चलते हैं, बंदोबस्त पॉलिसी की बात करते हैं, एंडोमेंट इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो इसमें परिपक्वता की पूर्व निर्धारित आयु 35, 40, 45, 50, 55, 58 या फिर 60 वर्ष के रूप में चुनी जा सकती है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के पास ये ऑप्शन रहती है कि वो इनमें से एक एज चूज कर सकता है कि उसको किस आयु के ऊपर, कितनी वर्ष के ऊपर उसको ये वाली मैच्योरिटी चाहिए, वो समय कितने वर्ष का होगा। जैसे वो 40 वर्ष के ऊपर लेना चाहता है तो वो ये चूज कर सकता है कि मुझे इस समय मैच्योरिटी चाहिए, तो उसके पास ये ऑप्शन होती है। कौन सी पॉलिसी में ऐसा रहता है, एंडोमेंट इंश्योरेंस में, बंदोबस्त पॉलिसी में। मृत्यु के मामले में संपत्ति भागी वारिस या कानूनी प्रतिनिधि को पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। अगर मृत्यु हो जाती है बीमाकर्ता की तो जो भी सम एश्योर्ड होगा साथ में उसके ऊपर जो भी बोनस बनेगा उसका भुगतान किया जाएगा। किसे, जो भी संपत्ति भागी होगा, असाइनी, वारिस होगा जो भी, या कानूनी प्रतिनिधि होगा, उनको किया जाएगा। और साथ में सुनिश्चित राशि की बात करें, न्यूनतम 10,000 रुपये और अधिकतम कितनी है, 10 लाख रुपए है। ऋण तथा समर्पण की सुविधा 3 वर्ष के बाद दी जाएगी। आप इसमें लोन लेना चाहते हैं तो लोन आपको मिल जाएगा कितने समय के बाद, 3 वर्ष के बाद। वहीं पे आपको अगर सरेंडर इसे कर देना है तब भी आपके पास ऑप्शन कितने वर्ष के बाद आ जाएगी, 3 वर्ष के बाद। 5 साल से पहले सरेंडर करने पर कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। 5 साल से पहले सरेंडर कर देंगे तो इसमें आपको कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। 5 साल के बाद आत्मसमर्पण करने पर घटी हुई बीमित राशि के समानुपातिक बोनस दिया जाएगा। 5 साल के बाद आप इसको सरेंडर करते हैं उस समय तक जितनी भी बीमा राशि आपने जमा करवाई होगी उसके अनुपात में निकाल के आपको बोनस दिया जाएगा। मतलब वो कम राशि होगी और उस कम राशि के ऊपर आपको बोनस दिया जाएगा। अंतिम घोषित बोनस ये हम करेंगे बाद में। आगे चलते हैं, 10 वर्षीय ग्रामीण पीएलआई। तो ये हमने पीएलआई में नहीं किया, इस तरह का कोई भी नहीं था, लेकिन आरपीएलआई में है 10 वर्षीय ग्रामीण पीएलआई। 10 ईयर्स रूरल पीएलआई से कहा जाता है ग्राम प्रिया। यह केवल ग्रामीण उद्देश्य के लिए एक अल्पकालीन मनी बैक योजना है, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म, कैसी है, शॉर्ट टर्म मनी बैक पॉलिसी है। इसमें बीमित राशि के लिए लाइफ कवर 10 वर्ष की सीमा तक दिया जाता है। तो इसमें जो भी आप बीमा करवाते हैं वो आपको 10 वर्ष की सीमा तक दिया जाता है। उत्तरजीविता लाभ की बात करें, जैसे हमने पहले किया एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस में, उसी तरह से सेम इसमें भी है। 10 वर्षीय जो आपकी ग्रामीण पीएलआई है, उत्तरजीविता लाभ जो है आपको 4 वर्ष पूरे होने के बाद 20%, 7 वर्ष पूरे होने के बाद 20%
और साथ में 10 वर्ष पूरे होने पर 60% और साथ में जो भी बोनस बनेगा उसका भुगतान किया जाएगा। तो इसमें सिर्फ 3 ही है, बाकी हम कर रहे थे पीछे प्रत्याशित बंदोबस्त पॉलिसी में अगर आप 15 साल के लिए लेते हैं तो इसमें आपके 6, 9 और 12 पर आपको 20-20% मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 जगह पे, एक 20% 4 वर्ष पूरे होने के बाद, दूसरा 20% 7 वर्ष पूरे होने के बाद, और फिर 10 वर्ष पूरे होने पर उसका 60% प्लस उसके ऊपर जो भी बोनस बनेगा वो आपको दे दिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें, न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 45 ईयर्स हो सकती है। सुनिश्चित राशि या सम एश्योर्ड की बात करें, न्यूनतम 10,000 रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपए हो सकता है। बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में प्रीमियम के बकाया के रूप में 1 वर्ष तक कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी आपदा आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में प्रीमियम के बकाया के रूप में 1 वर्ष तक आपसे कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। अंतिम घोषित बोनस ये हम करेंगे बाद में। आगे चलते हैं प्रत्याशित बंदोबस्त पॉलिसी, जैसे हमने पीएलआई में किया जिसमें आपको पीरियोडिकल रिटर्न्स मिलती हैं, तो ग्राम प्रिया भी कैसी है, इसमें भी आपको एक रिटर्न मिल रही है। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मनी बैक पॉलिसी है। प्रत्याशित बंदोबस्त पॉलिसी सेम आपकी पीएलआई की तरह रहेगी, 10 लाख रुपए की अधिकतम राशि के साथ यह एक मनी बैक पॉलिसी है। आगे चलते हैं, यह उनके लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें आवधिक रिटर्न की आवश्यकता होती है, जिन्हें समय समय पर पैसे की आवश्यकता होती है, उनके लिए सबसे उपयुक्त है। उत्तरजीविता लाभ बीमाकर्ता को इंश्योरेंट को समय समय पर दिए जाते हैं। बीमाकर्ता की अनएक्सपेक्टेड या फिर अप्रत्याशित मृत्यु के मामले में उत्तरजीविता लाभ वाले भुगतानों पर विचार नहीं किया जाएगा। मान लीजिए जो बीमा करता था, इंश्योरेंट था, जिसको समय समय पर रिटर्न की आवश्यकता होती थी, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु उसकी हो गई तो ऐसी कंडीशन में कोई भी जो बारिश होगा या उसके बाद जो भी नॉमिनी या लीगल हायर जो भी होगा उसको ये पीरियोडिकल रिटर्न्स जो है वो नहीं दी जाएगी। फिर उसको क्या दिया जाएगा, मृत्यु के मामले में पूर्ण राशि जो भी बीमा राशि उसके ऊपर बोनस बनेगा वो संपत्ति भागी नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को एक ही बार में दे दिया जाएगा। उसको पीरियोडिकल रिटर्न नहीं दी जाएगी। पीरियोडिकल रिटर्न किसको दी जाएगी, केवल बीमाकर्ता को दी जाएगी। पॉलिसी अवधि की बात करें तो इसमें भी सेम पीएलआई की तरह आपके पास 15 वर्ष और 20 वर्ष की अवधि के लिए आप इसको ले सकते हैं। आयु सीमा की बात करें, न्यूनतम जो है 19 वर्ष और अधिकतम सेम आपके पास पीएलआई की तरह 20 साल वाली पॉलिसी के लिए 40 वर्ष और 15 साल वाली पॉलिसी के लिए आपके पास 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने कर लिया वहाँ पर अच्छे से, वहाँ से आप इसको समझ लेना। उत्तरजीविता लाभ का भुगतान निम्न तरह से किया जाएगा। इसमें आपको जो दिया जाएगा पीरियोडिकल रिटर्न्स दी जाएंगी, वो कैसे दी जाएंगी, सर्वाइवल बेनिफिट्स होंगे। 15 साल की पॉलिसी के लिए प्रत्येक 6, 9 और 12 वर्ष पूरे होने पर 20% का भुगतान किया जाएगा। तो इसमें भी सेम पीएलआई की तरह परिपक्वता पर आपको 40% प्लस एकड़ बोनस या उपार्जित बोनस जो भी होगा वो दिया जाएगा। 20 साल वाली पॉलिसी के लिए प्रत्येक 8, 12 और 16 वर्ष पूरे होने पर 20% का भुगतान किया जाएगा। वहीं 40% प्लस उपार्जित बोनस आपको परिपक्वता पर दिया जाएगा। अंतिम घोषित बोनस ये हम देखेंगे बाद में। आगे चलते हैं, बाल जीवन बीमा की बात करते हैं, चिल्ड्रन पॉलिसी की बात करते हैं। यह पॉलिसी धारक के बच्चों को जीवन बीमा कवर प्रदान करता है। पॉलिसी धारक मतलब माता पिता जिन्होंने ग्रामीण पीएलआई करवाई है, उनके बच्चों को यह जीवन बीमा कवर प्रदान करता है। पॉलिसी धारक के 2 बच्चे इसमें पात्र होंगे। जो भी आपका पॉलिसी होल्डर होगा उसके अधिकतम 2 बच्चों के लिए वो बाल जीवन बीमा को ले सकता है। बच्चों की आयु 5 और 20 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अभी ये जो बच्चों के लिए वो ले सकता है वो 5 से 20 वर्ष के बीच में होने चाहिए। अधिकतम बीमा राशि की बात करें, नॉर्मल हमने सभी आरपीएलआई के लिए किया 10,000 रुपये मिनिमम, मैक्सिमम आपके 10 लाख रुपए। तो इसमें जो है अधिकतम बीमा राशि 1 लाख रुपए या माता पिता की बीमा राशि के बराबर दोनों में से जो भी कम होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो आपके पास ऑप्शन कितनी है, मैक्सिमम 10 लाख रुपए है। अब मान लीजिए जो पॉलिसी होल्डर है माता पिता, उन्होंने 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है और वो बाल जीवन बीमा भी लेना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ऐसी कंडीशन में इसमें 5 लाख रुपए वाली एक ऑप्शन आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी 1 लाख रुपए वाली। अब दोनों में से जो भी कम होगा उसके लिए बाल जीवन बीमा लिया जा सकता है। कम क्या है, 1 लाख रुपए। लेकिन अगर यहाँ पे वो 50,000 रुपए के लिए लेते सिर्फ, ठीक है, तो पॉलिसी जो आप 50,000 रुपए के लिए लेते तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे जो आप बाल जीवन बीमा लिया जा सकता है वो क्या हो जाएगा, 50,000 रुपए के लिए। फिर वो 1 लाख रुपए के लिए नहीं लिया जा सकता। मतलब दोनों में से जो भी कम होगा उसके लिए बाल जीवन बीमा लिया जा सकता है। पॉलिसी धारक माता पिता की आयु 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब माता पिता जिनके थ्रू वो पॉलिसी ले रहे हैं बच्चों के लिए, उनकी आयु 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी धारक की मृत्यु के मामले में कोई प्रीमियम का भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा। पूरी राशि जो भी आपकी सीमा बीमा राशि है, यहाँ पे बीमा राशि आएगा, साथ में अर्जित बोनस का भुगतान
यहाँ पे बीमा अवधि पूरे होने पर कर दिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए उन्होंने 10 साल की अवधि के लिए बीमा लिया था, मृत्यु हो जाती है बीमा करता की 5 वर्ष की आयु में, या जो भी पॉलिसी होल्डर है, तो 5 वर्ष के बाद कोई भी आपको बीमा उसमें प्रीमियम नहीं देना है, और 10 वर्ष की अवधि जैसे ही पूरी होगी उनको पूरी बोनस के साथ राशि का भुगतान किया जाएगा। पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम है उसके भुगतान करने की जिम्मेदारी माता पिता की रहेगी। इसमें ऋण और आपके पास समर्पण या सरेंडर की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। इसे पेड अप बनाने की सुविधा मिल जाती है बशर्ते कि प्रीमियम का भुगतान लगातार 5 वर्ष तक किया गया हो। तो पेड अप हमने पहले भी कर लिया कि मान लीजिए आप प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर देते हैं, तब भी आपका जो कवरेज है उसका पॉलिसी का वो खत्म नहीं हो जाता है, पॉलिसी कम बीमा राशि के साथ भी कंटिन्यू रहती है। तो इसमें चिल्ड्रन पॉलिसी में पेड अप इसको बनाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, 5 वर्षों तक लगातार प्रीमियम का भुगतान किया गया होना चाहिए। बच्चे की चिकित्सा जांच की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बंदोबस्त पॉलिसी पर लागू बोनस इसके ऊपर भी लागू होता है। चलिए जी, ये थे आपके पास पॉलिसीज़ के टाइप। पीएलआई और आरपीएलआई दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट, बाल जीवन बीमा की शुरुआत 20 जनवरी 2006 को की गई थी। तो इम्पोर्टेंट है, बाल जीवन बीमा चिल्ड्रन पॉलिसी जो है इसकी शुरुआत कब की गई, 20 जनवरी 2006 को की गई थी। सेवा और अधिकतम टर्म अराउंड पीरियड, ठीक है, टर्न अराउंड पीरियड मतलब कितना समय लगेगा। अगर आप स्वीकृति पत्र जारी करने के लिए भेजते हैं या पॉलिसी बॉन्ड जारी करना है, 15 दिन के भीतर में ये काम किया जाएगा। परिपक्वता का निपटान, मैच्योरिटी आपका डिस्पोज करना है, निपटान उसका करना है, या फिर मृत्यु दावा जो भी आपके डेथ क्लेम केसेस वगैरह होते हैं उनका निपटान जो है 30 दिन के भीतर होना चाहिए। मृत्यु दावे की जांच के साथ उसका निपटान 90 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं, रिवाइवल की बात करते हैं। रिवाइवल के लिए 15 दिन के भीतर किया जा सकता है, मतलब किया नहीं जा सकता, मतलब रिवाइवल के लिए आप भेजते हैं तो 15 दिन के भीतर में उसको रिवाइव कर दिया जाएगा। ऋण पर आपको जो ब्याज देना है, क्योंकि ऋण आप लेंगे, लोन हमने कर लिया, 3 साल के बाद आपको दिया जाता है, तो उसमें जब आप इसको 3 साल के, इसमें 4 साल भी आया, तो उसमें जो आपका ऋण रहेगा उसके ऊपर ब्याज आपको जो देना है वो 10% साधारण ब्याज। और कैसे इसका भुगतान किया जाएगा, हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक तौर पर। पीएलआई पॉलिसी को जितनी बार चाहें उतनी बार रिवाइव किया जा सकता है, मतलब आप जितनी मर्जी बार चाहें उतनी बार रिवाइवल इसका करवा सकते हैं। बकाया प्रीमियम के भुगतान के लिए ब्याज दर 12% है। बकाया प्रीमियम मतलब आप प्रीमियम अगर टाइम से नहीं देते हैं तो उसमें आपका जो बकाया प्रीमियम रह जाएगा उसके भुगतान पर ब्याज दर जो है वो 12% के हिसाब से ली जाएगी। 35 वर्ष से कम आयु होने पर बिना मेडिकल जांच के 5 लाख रुपए की पीएलआई पॉलिसी ली जा सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति और 35 ईयर से कम है और वो बिना मेडिकल एग्जामिनेशन के पीएलआई पॉलिसी लेना चाहता है, 5 लाख रुपए की ले सकता है। वहीं पे 35 वर्ष से अधिक आयु होने पर बिना मेडिकल जांच के 2 लाख रुपए की पीएलआई पॉलिसी ली जा सकती है। 35 वर्ष से अधिक आयु होने पर बिना मेडिकल जांच के 1 लाख रुपए की आरपीएलआई पॉलिसी ली जा सकती है। आरपीएलआई जो है 1 लाख रुपए की ली जा सकती है बिना मेडिकल जांच के, अगर आयु जो है 35 वर्ष से कम है। आयु अगर 35 वर्ष से ज़्यादा है तो बिना मेडिकल के केवल 25,000 रुपए की आरपीएलआई पॉलिसी ली जा सकती है। अग्रिम प्रीमियम भुगतान करने पर एडवांस में आप डिपॉजिट कर देते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो आप प्रीमियम का भुगतान पहले ही कर देते हैं, मतलब अगले महीने का, उससे अगले महीने का भी पहले कर देते हैं, तो 1% की छूट यदि 6 अग्रिम प्रीमियम जमा कर देते हैं आप। तो अगर आप पहले एडवांस में 6 प्रीमियम जमा कर देते हैं तो 1% की छूट आपको दी जाएगी। 2% की छूट यदि 12 अग्रिम प्रीमियम भुगतान जमा किए जाते हैं। आगे चलते हैं, व्यक्तिगत पॉलिसी या लैप्स्ड पॉलिसी क्या होती है। लैप्स्ड पॉलिसी ऐसी स्थिति जहां पे आप पॉलिसी के तहत दिए गए लाभों का फायदा नहीं उठा सकते, ना ही उसमें आपको कोई इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, उसको कहेंगे लैप्स, मतलब वो खत्म हो चुकी है। यदि पॉलिसी लगातार 3 सालों से अधिक समय तक जमा हुई है, तो मान लीजिए कंटिन्यूसली 3 सालों से अधिक समय के लिए पॉलिसी जो आपने जमा करवाई है, तो यदि इसमें 12 महीने तक लगातार प्रीमियम जमा नहीं किया जाता है तो इसे व्यक्तिगत माना जाएगा, इसको लैप्स माना जाएगा। अब मान लीजिए 3 साल मतलब 36 महीनों तक आपने इसको लगातार जमा किया है, उन 36 महीनों के बाद 37वें महीने से लेकर आप आगे इसको 12 महीनों तक 1 साल के लिए जमा नहीं करवाते हैं, ऐसी कंडीशन में आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। इसके तहत जो भी आपको लाभ मिलने थे वो आपको नहीं मिलेंगे। यदि पॉलिसी 3 साल से कम समय के लिए जमा हुई है, अब मान लीजिए पॉलिसी है 3 साल अभी उसको पूरे नहीं हुए हैं जमा करवाते हुए, तो यदि पॉलिसी 6 महीनों तक लगातार उसमें प्रीमियम का भुगतान आप नहीं करते हैं तो उसको लैप्स माना जाएगा। तो इसमें 6 महीने का समय, 3 साल से ज़्यादा समय तक वो जमा हुई है तो आपको 12 महीने का समय उसमें दिया जाएगा। पीएलआई प्रीमियम पर विलंब शुल्क 12% प्रति वर्ष के अनुसार और न्यूनतम ₹1 शुल्क लिया जाएगा। हमने ऊपर भी कर लिया, अगर आप प्रीमियम का भुगतान करने में देरी करते हैं तो उसके ऊपर जो लेट फीस ली जाएगी वो 12% प्रति वर्ष के अनुसार ली जाएगी और न्यूनतम ₹1 उसमें हो सकता है।
पीएलआई पॉलिसी 3 वर्ष के बाद ऋण की सुविधा प्रदान करती है, लेकिन प्रत्याशित बंदोबस्त पॉलिसी पर ऋण की सुविधा नहीं है। तो हम नीचे अभी करेंगे, अभी आपके पास ये जो टेबल आएगा इसमें आएगा कि ऋण की सुविधा किस पर नहीं मिलती है, सरेंडर आप इसको कितने समय के बाद कर सकते हैं, तो ये सारी सीमाएं। तो ऋण की वसूली की बात करें, आप लोन लेते हैं किसी भी पॉलिसी के ऊपर, तो अभी हमने कर लिया 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक भुगतान आपको करना पड़ेगा। न्यूनतम ऋण प्रीमियम की बात करें तो वो 10 रुपये होगा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट हम कर लेते हैं, हमने कर लिया एक बार, लेकिन अब फिर से थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट पॉलिसी का प्रकार, अधिकतम आप कितने के लिए ले सकते हैं, न्यूनतम, और ऋण कितने वर्षों के बाद दिया जाएगा, समर्पण अवधि और आयु सीमा की बात करेंगे। तो सबसे पहले संपूर्ण जीवन बीमा की बात करते हैं। अधिकतम बीमा राशि जो है 50 लाख रुपए, न्यूनतम 20,000 रुपये, ऋण 4 वर्ष के बाद और इसको सरेंडर आप 3 वर्ष के बाद। सरेंडर के लिए आपके पास सेम एज रहेगी 3 वर्ष के बाद, और इसमें आयु सीमा की 19 to 55 ईयर्स के बीच में होगी, ठीक है, 19 के बाद और 55 से पहले लिया जा सकता है। कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो अधिकतम बीमा राशि 50 लाख रुपए, न्यूनतम 20,000 रुपये, ऋण की बात करें 4 वर्ष और आप 3 वर्ष के बाद इसमें क्या कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। आयु 19 से 55 वर्ष रहेगी। अब इसको टेबल को याद करना बिल्कुल आसान होना चाहिए, क्योंकि एज आपको अलग अलग से करेंगे कंफ्यूज रहेंगे, सरेंडर आप अलग अलग से करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, तो इसमें आपको ये आसानी से टेबल याद रहना है। अब चलते हैं आगे, बंदोबस्त पॉलिसी की बात करते हैं, जिसमें आपकी पहले से निर्धारित मैच्योरिटी एज होती है, तो इसमें ये तो सेम रहेगा। अब इसमें जो आपके पास क्या है, लोन की फैसिलिटी है वो 3 वर्ष के बाद दी जाती है, और साथ में सरेंडर भी 3 वर्ष के बाद किया जा सकता है। उसके बाद संयुक्त जीवन बीमा, ठीक है, युगल सुरक्षा, जिसमें पति पत्नी एक पीएलआई के लिए एलिजिबल होना चाहिए, तो एक सिंगल प्रीमियम के साथ दोनों को क्या दिया जाता है, इंश्योरेंस दी जाती है। तो इसमें भी आप अगर लोन लेना चाहते हैं 3 वर्ष के बाद, सरेंडर भी आपके पास करने की ऑप्शन 3 वर्ष के बाद आ जाएगी। और इसमें आयु सीमा की बात करें 21 से 45 वर्ष के बीच में। प्रत्याशित बंदोबस्त पॉलिसी की बात करें, सुमंगल मनी बैक पॉलिसी है 50 लाख और 20 लाख, न्यूनतम अनुमति नहीं है। अब देखो यहाँ पे ना तो इसमें आपको सरेंडर की अनुमति है, ना ही इसमें आपको लोन दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। प्रत्याशित बंदोबस्त पॉलिसी में ना तो आपको लोन दिया जाएगा, ना ही इसको आप सरेंडर कर सकते हैं। आयु सीमा हम कर चुके हैं 19 से 45 वर्ष के बीच में 15 साल की पॉलिसी के लिए, और 19 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए 20 वर्ष की पॉलिसी के लिए। वहीं पे बाल बीमा की बात करें तो इसमें जो आपकी मैक्सिमम सम एश्योर्ड है वो कितना है, 3 लाख रुपए, या माता पिता की बीमा राशि के बराबर। तो हमने ऊपर कर लिया अच्छे से 3 लाख रुपए, अगर माता पिता का इससे कम है तो उसके लिए आप इसको करवा सकते हैं, जो क्या मिनिमम 20,000 रुपये। बाकी ना इसमें लोन मिलेगा, ना आप सरेंडर कर सकते हैं। पॉलिसी धारक माता पिता 19 और 45 वर्ष के बीच में होने चाहिए, और बच्चे जो है वो 5 से 20 वर्ष के बीच में होने चाहिए। तो ये था आपका पीएलआई के लिए। आगे देखते हैं आरपीएलआई वाला टेबल, तो इसमें भी बाकी सारी चीज़ें सेम है। एज आप यहाँ से कर लेंगे, आसानी से आपको याद रहेगी। अब यहाँ पे देखो, जो आपकी 10 वर्षीय ग्रामीण पीएलआई है, जिसको ग्राम प्रिया कहा जाता है, उसमें ना आपको लोन मिलेगा, ना आपको उसमें सरेंडर की अनुमति है। और आयु की बात करें 20 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस प्रत्याशित बंदोबस्त पॉलिसी की बात करें, इसमें आपकी ये तो सेम रहेगी, न्यूनतम और मैक्सिमम जो भी है, लेकिन इसमें ना आपको सरेंडर की ऑप्शन है, ना ही इसमें आपको लोन की ऑप्शन है। और इसमें एज की बात करें 19 से 45 वर्ष 15 साल की पॉलिसी के लिए, 19 से 40 वर्ष की एज होनी, बीच में अगर आपकी एज है तो 20 साल की पॉलिसी आप ले सकते हैं। बाल जीवन बीमा की बात करें तो इसमें अधिकतम जो राशि है 1 लाख रुपए या माता पिता के बीमा राशि के बराबर, दोनों में से जो भी कम होगा वो देखा जाएगा। माता पिता की 50,000 है तो 50,000 के लिए ले सकते हैं। माता पिता की 1.5 लाख रुपए तो इसमें आप 1 लाख रुपए के लिए ले सकते हैं। तो इसमें ना ही लोन की आपको फैसिलिटी है, ना ही सरेंडर की। और पॉलिसी धारक 19 से 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए, और बच्चे 5 से 20 वर्ष के बीच में होने चाहिए। तो ये है, देखो आप आरपीएलआई में आपके पास 3 जगह पे ना लोन है ना सरेंडर है। वो कौन कौन सी है, एक तो ग्राम प्रिया, दूसरी ग्राम सुमंगल और बाल जीवन बीमा। और वहीं पे आपके पीएलआई की बात करें, इसमें 2 जगह में कौन कौन सी, एक तो बाल जीवन बीमा, दूसरी एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस। तो ये थी आपके पास इंश्योरेंस के बारे में, बीमा के बारे में। कोई भी आपको इसमें गलती नज़र आती है, क्योंकि इसमें थोड़ा डेट्स वगैरह का, ये किस एज तक आप इसको ले सकते हैं, उसमें शायद कोई गलती हो भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया कोई गलती ना हो। लेकिन आपको कोई गलती नज़र आती है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उस चीज़ के बारे में बताएं। रेगुलर क्लासेस के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ में कोई भी आपको डाउट है तो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।